नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ युवाओं के भविष्य को मजबूत कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में होगी सहायक। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने नशीले पदार्थों की लत और इसकी तस्करी पर नियंत्रण के लिए ड्रग्स फ्री अरुणाचल मोबाइल ऐप को किया लॉन्च। आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर चुकू आपा ने कहा, ऐप पर सूचना देने वालों की पहचान रखा जाएगा गुप्त। देश भर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 95,880 मरीज हुए स्वस्थ और 93,337 नए मामले सामने आए। अरुणाचल प्रदेश में कोविड के आए 183 नए मामले और 171 रोगी हुए स्वस्थ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी। राष्ट्रपति कोविंद ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर आगंतुक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही। राष्ट्रपति ने कहा है कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संस्थान नवाचार के केंद्र होने चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय और स्थानीय समस्याओं को नूतन समाधान उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस नीति का एक लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% तक ले जाना है। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक संस्थाओं को ई लर्निंग, ई लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छे पोर्टल और ऐप विकसित करने चाहिए। Education system towards meeting the needs of the 21st century. It sets the vision of developing an equitable and vibrant knowledge society by providing quality education to all. The new ABC of higher education, which stands for Academic Bank of Credits. This is a major shift in policy which will be of great help to the students. The ABC will digitally store the academic credits earned from various higher education institutions so that degrees can be awarded, taking into account the credits earned by students. It will allow students to take courses as per their vocational, professional or intellectual requirements. It will also allow them suitable exit and re-entry points. This flexibility will be very useful for the student. अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने नशीले पदार्थों की लत और इसकी तस्करी पर नियंत्रण के लिए ड्रग्स फ्री अरुणाचल मोबाइल ऐप शुरू किया है। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। प्रदेश की गैर सरकारी संगठन ड्रग्स फ्री अरुणाचल और मून वॉक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पायलट बेसिस पर इस मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है। कल राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर चुकू आपा ने कहा कि ड्रग्स फ्री अरुणाचल मोबाइल ऐप लोगों को नशीले पदार्थों की तस्करी और उपयोग से संबंधित सूचनाओं को देने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और नजदीकी पुलिस स्टेशन और पुलिस कंट्रोल रूम इस ऐप पर दी गई सूचना पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर एसआईटी के पुलिस अधीक्षक हेमंत तिवारी ने कानून व्यवस्था से जुड़े कई मामलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 6 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए हैं। श्री तिवारी ने कहा कि TCL एक्शन प्लान के तहत उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए 62 PCR सहित 120 वाहनों की खरीद की जाएगी। Now we are going to have a trial run of this,
and as a pilot project, will run this app in Papumpare and Itanagar capital region. From wherever they are, if they find someone is peddling drug or using drug, they click the photograph or they call from that location that this, if they are not able to click a photograph of the user or peddler, person sends a message. When the message is flashed, the nearest police officer where the location where the incident has taken place to recall immediately and rush to the spot, and then the informer. As of now, we have put it this way: the informer will remain anonymous. केंद्र सरकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 को लेकर आई है, जिसमें भारत की समृद्धि के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, लचीले और जीवंत साइबर स्पेस को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल केरल पुलिस की ओर डाटा प्राइवेसी व हैकिंग पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना महामारी के कारण काम करने के माहौल में बदलाव आया है। In India, the progress we made through digital and e-governance helped us to ensure that we could carry out business of the government, economic activity and social interactions. However, while we were able to manage our affairs to a certain extent, the malicious actors also found in it a new opportunity. We have witnessed an increase of 500% in cyber crimes due to limited awareness and poor cyber hygiene. As a government, we are already striving hard to protect our cyber. लेपारादा जिले के दारी सर्कल में ईगो कैंप के पास क्लाउड बर्स्ट की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और कई मकानों को क्षति पहुंची है। जिला प्रशासन के अनुसार गुरुवार को भारी बारिश से भूस्खलन से लेपारादा जिले में धान की खेती को भी नुकसान पहुंचा है। हाई और कीदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारी बारिश और भूस्खलन से 2 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से बाढ़ से जिले में हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों की सहायता करने का निर्देश दिया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 93,337 नए मामले सामने आए और सबसे ज्यादा 95,880 मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79.28% हो गई है। अब तक कुल 42 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,13,000 है। इस समय देश में कोविड से मृत्यु की दर केवल 1.61% है, जो विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 1,247 मरीजों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 85,619 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,81,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 183 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 171 कोरोना के रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के कुल मामलों की संख्या 7,005 हो गई है, जिसमें से 1,886 सक्रिय मामले हैं। राज्य के 17 जिलों में कल आए कोरोना के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 93, पापुमपारे से 32, लोअर दिबांग वैली से 10, कुरुम कुमे से 7, अपर सुबनसिरी 6, चांगलांग, लोअर सुबनसिरी और लोहित जिले से 5-5, तवांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट कामेंग और लोंगडिंग जिले से 3-3 मामले शामिल हैं, जबकि पाके केसांग, अंजाव और अपर सियांग जिले से 2-2, लोअर सियांग और तिराप जिले से कोविड का 1-1 नए मामले सामने आए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भाजपा की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा आज सेवा सप्ताह के तहत इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पार्क में बने मार्गों की सफाई की और कूड़े का निपटारा किया। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण APSLSA और ICDS की पापुमपारे जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संयुक्त रूप से बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों तथा इस क्षेत्र से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। वेबिनार के जरिए आयोजित इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को बाल कल्याण से जुड़े विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। इनमें किशोर न्याय संरक्षण कानून 2015, पीड़ित मुआवजा योजना 2011, बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून 2011 आदि के बारे में विशेषज्ञों द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्राधिकरण के कानूनी सहायता विभाग के नानी मोदी ने कानून के अनुसार बच्चों के 2 विभिन्न वर्गों के बारे में जानकारी दी, जैसे देखभाल और संरक्षण से जुड़े मामले और कानून की नज़र में ऐसे किशोर जिन पर कोई मामला विचाराधीन है। वहीं अरुणाचल महिला कल्याण समिति की कानी नादा मालिंग ने बाल श्रमिक कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला को APSLSA की सदस्य सचिव जावेप्लू चाय, कंसल्टेंट मेरी रिब्बा और ICDS की उप निदेशक अरियोमा लोवांगचा ने भी संबोधित किया। हम लोग को सेंट्रल लेवल जब कुछ हुआ था तब भी पूछा था। अभी जब काढ़ा का मुताबिक हम लोग प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स का लिस्ट आर रजिस्टर्ड, जो पोर्टल में रजिस्टर्ड है एडॉप्शन का, वो सीरियली जाएगा। सपोज बच्चा को रिलेटिव्स का बच्चा उनको भी लेना है, उनको भी आपका मतलब एक रिलेटिव और एक रिलेटिव का बच्चा को अडॉप्ट करेंगे, बट दैट चाइल्ड हैज टू बी रजिस्टर्ड इन द पोर्टल। गलत खान पान की आदतें और पोषण का ध्यान न रखने किशोरों में पोषण की कमी का कारण बन सकता है। किशोर अवस्था में कैसे मिल सकता है सही पोषण, पेश है इस विषय पर एक रिपोर्ट। किशोरावस्था में संतुलित व पौष्टिक आहार लेना आवश्यक है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिससे किशोरों की पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है। किशोरावस्था में पोषण की आवश्यकता होती है बेहतर शारीरिक विकास के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए, हार्मोन में बदलाव के वजह से ऊतकों और अंगों के बेहतर विकास के लिए, अधिक शारीरिक श्रम करने के लिए और चय अपचय प्रक्रिया को बेहतर बनाए रखने के लिए। किशोर अवस्था में संतुलित भोजन बहुत ही आवश्यक है। एक थाली को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्से में जिसमें सैलड्स, सब्जी और फल हों, तो इससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन्स का मतलब जैसे फोलिक एसिड, विटामिन B12 इत्यादि, और जो मिनरल्स हैं वो है लौह, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम इत्यादि। और जो दूसरा हिस्सा है उसको भी 2 हिस्सों में बांटें। उसका एक हिस्सा जिसमें सीरियल्स हों, अनाज जैसे कि चावल है या फिर गेहूं है, और दूसरा हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स देता है, यानी कि दाल, अंडा, मीट इत्यादि। 1 ग्लास दूध या दही जरूर हो, जिससे हमें कैल्शियम मिलती है। किशोरावस्था में किसी भी तरह की पोषण की कमी न सिर्फ किशोरावस्था में बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी खतरा हो सकती है और कई समस्याओं का कारण बन सकती है। किशोरावस्था के दौरान सही पोषण न सिर्फ किशोरों के बेहतर शारीरिक विकास में उपयोगी है, बल्कि उनके आने वाले जीवन में कई बीमारियों से भी उनके बचाव में सहायक सिद्ध होता है। आवश्यक है कि किशोरावस्था में माता पिता द्वारा पोषण और आहार को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे किशोरों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। बचपन आदि बाने केबांग की युवा शाखा और स्थानीय गैर सरकारी संगठन आयांग ने आज ईस्ट सियांग जिले के बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल पासीघाट में रक्तदान किया। कोविड-19 महामारी के दौरान ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए ABK के सदस्यों ने रक्तदान किया। बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर YR दिरांग और आयांग की संस्थापक अनी तालो ने रक्तदान शिविर में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। इस अवसर पर करीब 100 यूनिट रक्त एकत्र किया गया।
getting that humanitarian this thing thought in their minds and saying that yes we are going to save lives. क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के दिल में वो जज्बा जो होता है ना नहीं होता, वो जज्बा उठ के इन लोगों ने आज ये पहल किया एबी के यूथ विंग में। मैं बहुत खुश हूँ एक माँ होने के नाते। और अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।